जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग चैतन्य चरितामृत के अध्याय 23 के 31 मध्य लीला के अध्याय 23 को पढ़ रहे हैं। भगवत प्रेम का वर्णन हो रहा है, जीवन के परम प्रयोजन। और इसमें 71वें श्लोक से आगे हम देख रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न गुणों का वर्णन हो रहा है। कौन बोल रहा है मेरे पीछे? विविधाद्भुत भाषावेद सत्य प्रा नहीं, संस्कृत है। विविधाद्भुत भाषावेद विविधाद्भुत भाषावे सत्यवाक्यः प्रियं वदः सत्यवाक्यः प्रियं वदः वावदुक्सु पाण्डित्यो वावदुक्सु पाण्डित्यो बुद्धिमान् प्रतिभान्विता। बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः। कृष्ण सारी अद्भुत भाषाओं के वेत्ता हैं। वे सत्यवादी तथा मधुर भाषी हैं। वे बोलने में चतुर यानी वाक्पटु हैं और अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान तथा प्रतिभावान हैं। विविध अद्भुत भाषाविद, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है भगवान अनेक प्रकार की भाषाओं को जानते हैं, यहाँ तक कि पक्षियों की भाषा को भी जानते हैं। ओह अद्भुत कृष्णा, यू लुक वेल टुडे, नाइस टू सी यू हियर। ओके वन सेकंड। सो विविध अद्भुत भाषाविद, इसका मतलब अंग्रेजी भी जानते होंगे, बांग्ला जानते हैं, संस्कृत जानते हैं। जो भी भाषा में आप प्रार्थना करोगे, तेलुगु तमिल सब जानते हैं। जो भी अद्भुत भाषा है, तो किसी भी भाषा में भगवान को एड्रेस किया जाता है। महाराज बोल रहे थे शायद उर्दू नहीं जानते लेकिन उर्दू भी जानते हैं, सब जानते हैं, अवधी सब जानते हैं। सब भाषा उन्हीं से आ रही भाई। जो उर्दू बोल रहा है उस उर्दू का ज्ञान भी तो भगवान से ही आ रहा है तो महाराज वाली विनोद में बोल रहे थे, मोहन सब जानते हैं। तो अर्ज किया है, हे भगवान अर्ज किया है अगर आप ये भी बोलेंगे तो चलेगा। नथिंग आई थिंक तकल्लुफ देना चाहेंगे आपको तो भगवान वो भी स्वीकार करने की कोई दिक्कत नहीं। नथिंग अगेंस्ट उर्दू, उर्दू हो कोई भाषा, भगवान सभी के भगवान है। इंग्लिश है सब सुन लेंगे। सत्यवाक्य हाँ प्रियम वदः, सत्यवाक भगवान जो बोलते हैं वो सत्य है। सत्यव्रतम वाले श्लोक पे हम भागवत में सुन चुके हैं, जो भगवान बोलते हैं वो सब कुछ सत्य है। सत्य संकल्प भी है, जो बोल देंगे वो होगा ही। वो तो उनके भक्तों में गुण होता है, तो भगवान में तो होगा ही। और प्रियम वदः, ये बड़ा सुंदर बात है। देखिए ये दोनों गुण को समन्वय करना मुश्किल होता है। पहले तो सत्य हम बोल ही नहीं पाते हैं। अच्छा बोलना चाहे तब भी बहुत बार दिक्कत ये हो जाती है कि सत्य क्या है ये पता नहीं है। और मान लो पता हो तो व्यक्ति बोलता है तो हो सकता है सामने वाले को कड़वा लग जाए बहुत। तो भगवान इस प्रकार से हैं, सत्य बोल रहे हैं और प्रिय बोल रहे हैं। देखिए काफी इंटरेस्टिंग है भगवान गीता में कैसे बोल रहे हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, अब तुम जो चाहे वो करो। काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग। ये तो सुनना चाहता है जीव कि नहीं। लेकिन प्रियम वदा बहुत मधुर बोलते हैं। क्या मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, गोपियां भी स्मरण कैसे कर रही हैं, मधुर वचन बोलते हैं कृष्ण। उनकी स्मित मुस्कान ही जीत लेने वाली है, और वाणी का तो कहना ही क्या। कितना अर्जुन को मतलब प्रेममय संबंध में बोलते होंगे कृष्ण, तो सोचने वाली बात। लेकिन ये श्लोक कितना सुंदर है ना। कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। देखिए भगवान कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं, कितना प्रेरणादायक है ना। सत्य तो है ही, लेकिन कितना प्रिय लगता है ना। कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता। ये इस तरह की बात की यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद याजिनोपि माम। जो मेरा पूजन करते हैं वो मेरे पास आते हैं। और इसमें भी कितनी प्रेता सूचित हो रही ना। ये नहीं कह रहे कि मेरे पास आते हैं मतलब मेरी पूजा करते हैं तो कृष्ण लोक में चले जाते हैं, वो भी कुछ अलग लगेगा। कृष्ण मेरी पूजा करते हैं तो मेरे पास आते हैं, एक विशेष प्रेम सूचित हो रहा है ना, मेरे पास रहेंगे इत्यादि। अभी देख सकते हैं भगवान के स्पेशल गुण है। वावु दुख का अर्थ यहाँ पे क्या ये सही लिखा है क्या? वावु दुख, वावु दुख बोलने में वाक्पटु। ये तो आप टीकाओं से समझ सकते हैं। जब भगवान कृष्ण गोपियों से बातचीत कर रहे हैं तो कई अर्थ लेते हैं। एक अर्थ होता है कि यहाँ पर रहो, दूसरा बाहर से रहो, यथाशुद्ध अर्थ है कि चली जाओ। ऐसे अर्थ नहीं, यहीं रहो क्या दिक्कत है, ऐसे करके आप सुन।
बहुत बार सुने, मतलब पढ़े तो नहीं होंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा सुने हैं, महाराज लोगों से सुने हैं। अन्यथा भी आप महाराज भगवान के शब्द जो है उसके कई अर्थ होते हैं। जय विजय के केस में भी हाँ, भगवान कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। चार कुमार जो अत्यंत बुद्धिमान है, कि ये वो ऐसे कह रहे हैं कि देखिए हे ब्राह्मणों, मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मणों का अपराध करता है तो मैं अपने हाथ को काटने में संकोच नहीं करूंगा। तो वो अपने हाथ की उपमा किसे दे रहे हैं? अपने सेवकों से दे रहे हैं। तो अब ये जो चार कुमार है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अपना तो दिखा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है अपने सेवकों के प्रति, तो हमने तो इनके इतने प्रिय सेवकों का अपराध किया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको डांट रहे हैं कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसे ही क्या नाम से, वो जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं, चार कुमार प्रश्न करते हैं, तो ब्रह्मा जी कि भाई ये इंद्रियों के विषय हमेशा मन में प्रवेश करते हैं और मन हमेशा इंद्रिय विषयों में प्रवेश करता है, इनको अलग कैसे किया जाए? तो ब्रह्मा जी इस समय सृष्टि का कार्य कर रहे होंगे, मैनेजमेंट में हो, वो समझ नहीं पाए कि क्या उत्तर देना चाहिए। तो इतने में भगवान ध्यान करने लगे, भगवान का तो हंस अवतार प्रकट हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन? चार कुमारों ने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि यदि आप ब्रह्म में निष्ठ हैं तो आपका ये प्रश्न गलत है कि मैं कौन और आप कौन, हम तो सब ब्रह्म ही हैं। और यदि आप ये कह रहे हो कि भेद देख रहे हैं तो आप, मेरा शरीर तो, और आप मान रहे हैं कि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है, तो आपको ये प्रश्न भी प्रासंगिक नहीं है कि आप कहना चाहिए कि तुम पांच कौन? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो इसका लगता है मतलब ये होगा कि आपको प्रश्न करना आता नहीं है। अरे चार कुमार जो है वो सोचने लगे। तो बोलने में भगवान बड़े बहुत मतलब चतुर है। और आप उधर भी देख लीजिए, तीन पग चाहिए मुझे, तीन पग। बलि महाराज को बोल रहे हैं और बलि महाराज कह रहे हैं आपके पास बुद्धि नहीं है, आप क्या तीन पग मांग रहे हैं? तो कह रहे भाई, फिर देखो वहां पे भी वहां टॉन्ट करते हैं, अरे भाई जो व्यक्ति तीन पग से संतुष्ट नहीं हो सकता वह तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसी को बोल रहे हैं, तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करके भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तो इस प्रकार से भगवान बोलने में बहुत चतुर है, सुपांडित्य और शास्त्रानुसार बोलते हैं। भगवान गीता में 13वें अध्याय में बोल रहे हैं, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मतभिर वनिश्चिते, बात सब बोल रहे हैं। अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की, फिर भी कह रहे हैं, ब्रह्मसूत्र को कोट कर रहे हैं। सारे शास्त्रों से ही आए हैं लेकिन पंडित में भी वो एक्सपर्ट है। देखिए सोचने वाली बात है, 45 मिनट लगा होगा, मैक्सिमम 1 घंटा लगा होगा बोलने में गीता, और विश्व का सबसे उच्चतर कोटि का फिलोसफी का दार्शनिक ग्रंथ है। तब समझ लीजिए भगवान कितने बड़े पंडित है। चीज है बुद्धिमान प्रतिभान्वित, बुद्धिमान तो समझ में आ रहा है, प्रतिभान्वित, अच्छा प्रतिभान्वित मतलब प्रतिभावान, प्रतिभा अन्वित, प्रतिभाओं से युक्त है भगवान। तो हमारे भगवान बड़े अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी की पूजा कर रहे हैं। इनके चरणों में प्रेम प्राप्त करना जीवन का अच्छा परम लक्ष्य है, क्लियर समझ में आ रहा है, इनके साथ है कौन? ठीक है। विदग्ध चतुरो दक्षः, विदग्धश्चतुरो दक्षः, कृतज्ञः सुदृढ़व्रतः, कृतज्ञः सुदृढव्रतः, देश काल सुपात्रज्ञः, देशकालासुपात्रज्ञ, शास्त्र शास्त्र चक्षु शुचिर्वशी। शास्त्रचक्षुरुशुचिर्वशी। कृष्ण कलात्मक भोग में अत्यंत पटु हैं। वे अत्यंत चतुर, दक्ष, कृतज्ञ तथा अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाले हैं। वे देश काल तथा पात्र के अनुसार आचरण करना जानते हैं और शास्त्रों तथा प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। वे अत्यंत पवित्र तथा आत्मस्वयमी हैं। इन पर कुछ विचार कर सकते हैं गुणों के ऊपर। विदग्ध, कलात्मक आनंद आस्वादन में दक्ष। इसका एक तो बात समझ में आ रही है, जो गोपियों के संग भगवान रास लीला करते हैं उसमें भगवान बहुत दक्ष है, इसलिए विदग्ध माधव कहा जाता है। और भी भगवान की लीलाएं हैं जिसमें भगवान बड़े चतुर, बहुत ही एक्सपर्ट है उसको आस्वादन करने में, चाहे वो दास्य की हो, चाहे साक्य की, वासल इत्यादि की भी। चतुर, चतुराई का, हाँ चतुराई का आप देखिए वो एग्जाम्पल जो आपको जानते हैं, अर्जुन, और अर्जुन को बोला था ना कि 5 बाण, भीष्म देव ने कहा कि 5 बाण जो है मैं ले रहा हूं, उससे अब कल पांडवों को मार दूंगा मैं। फिर भगवान ने चतुराई कर कहा जाओ 5 बाण मांग के लेके आ जाओ। चतुराई तो है ही कृष्ण की। दक्ष, दक्ष देखिए चतुराई और दक्ष में अंतर है। चतुराई आप जैसे एग्जाम्पल लिए, दक्ष का मतलब है कोई भी कार्य करने में एक्सपर्ट। और आप जानते हैं 64 दिन में भगवान 64 कला सीख गए, सीख क्या सारा उन्हीं से आ रहा है, लेकिन मतलब उसमें एक्सपर्ट है करने में। दक्ष, दक्ष और चतुर में अंतर समझ रहे ना भाई? जैसे मान लीजिए आप मृदंग अच्छे से बजा रहे हैं तो उसको चतुराई नहीं कहा जाएगा।
दक्षता कहा जाएगा। कोई भी कार्य को अच्छे से करने को दक्षता कहा जाता है। उसमें थोड़ा बहुत चतुराई भी आ जाएगी, लेकिन कहेंगे चतुराई करने में दक्ष, लेकिन बेसिकली दक्ष मीन्स एक्सपर्ट इन डूइंग थिंग्स। और कृतज्ञ है, बहुत शब्द सुन रहा है। देखिए, कृतज्ञता का गुण भक्तों को बहुत प्रेरित करता है। क्यों? जो कुछ भी भगवान का भक्त भगवान के लिए करता है इस जीवन में, छोटी से छोटी चीज भगवान उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कौशिक जी देख लीजिए, कौशिक जी हमारे पड़ोस वाले जिनका वर्णन भागवत में है। तो कौशिक जी ने जल दिया भगवान को और भगवान ने उनको इंद्र पद दे दिया। आप जानते हो जो 5 गीता के श्लोक 18वें अध्याय के हिडन श्लोकास 5 गीता के श्लोक पढ़ लिए और उसको इंद्र बना दिया। और जब तक चाहे तब तक इंद्र बने। ये बात ना लोगों को हजम नहीं होती। ये एक ही नाम से सारे जन्मों के पाप कैसे नष्ट होंगे? आप सच्ची बताओ, को विश्वास है इस बात पे? सच्ची सच्ची बोलेंगे तो नहीं विश्वास होता है। अरे कैसे एक नाम से ऐसा कैसे हो जाएगा साहब? शास्त्र बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है लोगों का। एक नाम से महाराज बोलते भक्तों को भी संदेह रहता है इसमें कि भगवान ऐसा करते भी कि देखो पाप की प्रवृत्ति तुरंत एक्चुअली नष्ट हो जाती है, लेकिन बनी रहती है। अपने जीवन में भी देखता भाई कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है, क्या चक्कर है? और उधर शास्त्र में लिखा है एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अजामिल को भी उससे कुछ लग तो रहा नहीं था। युक्ति आप लगाते हो, लेकिन फिर भी अजीब सा लगता है ना। एक और इतना कृपा करना, इतने घोर से घोर पापी व्यक्ति को भी एक नाम उच्चारण कर देने से उद्धार कर देना, कृतज्ञता ही तो मानी जाएगी ना। अरे एक भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, आज हम लोग खूब दबा के खिचड़ी बिचड़ी खाए, जो रोज ही खाते हैं, उसमें क्या है? खिचड़ी चिक्की बिकी। अब दिख रहा है उसमें करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ मिल रहा है, उसमें है बिल्ट इन भगवान की। इसमें भागवत में लिखा हुआ है द्वितीय के वाले प्रसंग में, एक दिन भी कोई सेवा करता है, एक दिन कोई पूजा करता है, तो भगवान उसे अपना धाम देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं बड़ी आसानी से मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। अंजसा स्वर्गाप वर्ग मधाम मद भक्त लभते अंजसा, बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। बस हम अपराध से बच जाए। अपराध बचाना बड़ा दिक्कत है। अपराध से बच जाए तो बहुत तेजी से भगवान के पास जा सकते हैं। एक्चुअली चक्रवर्ती बात लिखते हैं, एक बार बोले कि भगवान का नाम हो, बस चला जाएगा, अगर अपराध से बचा रहे। तो अगर अपराध है तो फिर उसको प्रोसेस है, धीरे धीरे करके बचना चाहिए। तो कृतज्ञता का गुण समझ ही रहे हैं आप। आप एक और गुण समझ लीजिए कृतज्ञता में। जैसे आप देखिए द्विविद गोरिल्ला के बारे में हम बता चुके हैं। द्विविद ने इतना परेशान किया था भगवान के समय में, दक्ष द्वापर युग में, लेकिन क्योंकि राम भगवान के रूप में जब आए थे, सेवा किया था, तो उसको याद रख रहे थे भगवान, इसलिए मार नहीं रहे थे उसको। बहुत ज्यादा बदतमीजी की, उसके नाम वर्णन नहीं कर सकते बदतमीजी का। बहुत भागवत में इसका है, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। अंत तो का तो फिर बलराम जी मारे उसको। और ये भी हम सब सुनते ही हो कि देवकी और वसुदेव के प्रति जरा सा भी प्रेम कंस दिखा दिया होता तो बिल्कुल भगवान नहीं मारते उसको। और उस वक्त भी जब उसने बोला कि अब इस वसुदेव को मार दो, देवकी को मार दो और इनको मार दो, तब भगवान उसको मारे, नहीं तो वहां भी नहीं मारते। भगवान बहुत मतलब सुशील स्वभाव के हैं, ऐसे किसी को नहीं छोड़ देते। ऐसे क्या किसी को भी नहीं छोड़ते, मतलब छोड़ते तो किसी को भी नहीं है। और प्रैक्टिकल बात है कि कुछ भी हम अनादिकाल से कितना अपराध किए हैं, फिर भी भगवान छोड़ तो नहीं रहे। ये बहुत अच्छा बात है, कृतज्ञ। हाँ, द्रौपदी का केस आपने अच्छा दिला। द्रौपदी एक बार भगवान हस्तिनापुर में थे और कुछ फल काट रहे थे। ये महाभारत में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा घटना। तो फल काटते काटते उनका चक्कू उनके हाथ में लग गया और उनके हाथ से खून निकलने लगा। तो तुरंत द्रौपदी माता अपने साड़ी की परवाह नहीं की, उसका पल्लू फाड़ करके उसको बांध दी। तो भगवान बोले कि सखी मैं एक दिन इसका आपको मतलब प्रतिदान करूंगा। तो इस प्रकार से देखिए भगवान की रक्षा करते। तो ये मतलब ये अब समझ में नहीं आता व्यक्ति कि हमने इतनी छोटी सी कार्य किया है, भगवान उसका क्या करने वाले हैं। अभी दीपदान को देख लीजिए कार्तिक में, न सिर्फ हमारा उद्धार करेंगे कृष्ण, हमारे सारे पूर्वजों का उद्धार कर देते हैं। इसीलिए हमने उसे कंटिन्यू करने का प्रयास किया है कि भाई रोज ही करो। जब कार्तिक में भगवान इतना खुश हो रहे हैं दीपदान में, तो क्या अगले दिन के दुखी हो जाएंगे? अरे भाई ये तो कार्तिक में तो बहुत दे दिया, अब इसको ये रोज दीपदान कर रहा है तो बहुत देना पड़ जाएगा इसको। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा सोचते हैं कि मैं कम कर रहा हूं अपने भक्तों के लिए। तो ये सब चीजें हैं, बड़ा अच्छा है। सुदामा को देख लीजिए, सुदामा ने सूखे चावल दिए। मतलब देखो बता तो है, लेकिन उसे थोड़ा मनन करें तो भगवान के गुणों को हमारे हृदय में कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तो भगवान की भक्ति करने पे हमें प्रेरणा मिलेगी। भगवान आप सभी जानते हैं भगवान क्यों चुप रह गए कि भाई ये तो पूरी शक्ति लगा के चावल दे रहा है, मैं तो पूरी शक्ति लगा के सारे महल नहीं दे रहा हूं।
क्या अद्भुत कृतज्ञता है। और अद्भुत बात है, पूरे 16 माला के छोड़िए, एक महामंत्र में एक नाम भी आपने सुना है, दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग, उसमें तो कोई अपराध नहीं है, वो उसकी वजह से उसमें भी आपका जीवन सफल हो गया। मैंने पूर्जन प्रभु को पूछा क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं उसी दिन कृष्ण उस व्यक्ति का नाम अपने डायरी में लिख लेते हैं इस तरह से। और ये सत्य बात है, भगवान बोलते हैं किसी ने कभी भी कैसे भी मेरा नाम उच्चारण किया है, मैं उसके नाम को कभी नहीं बोलता। आदि पुराण की प्रत्यक्ष बात है, ऐसे कोई भावना भावना की बात नहीं है। हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए वो बस अब बात है कि भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो फिर कृपा कम होती है, या कम एकदम न्यूनतम हो जाती है, जो भी कुछ है, लेकिन जो महिमा है वो तो है ही ना, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। अपराध से बचते हुए भगवान की भक्ति करें। कृतज्ञता का गुण बहुत भगवान का सुंदर है। और सुदृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत नहीं, सुदृढ़ व्रत। एक एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है जैसे नरसिंह देव ने कहा था, देवता लोग आए कंप्लेन करने के लिए, बड़ी हालत खराब हो गई है, तो ने कहा ठीक है, हिरण्यकश्यप परेशान कर रहा है, जब मेरे भक्त के प्रति अपराध करेगा तो मार दूंगा, तो मार ही दिए। जबकि प्रैक्टिकली सारी कंडीशन उसने कवर कर ली थी कि नहीं मारे जाएगा, वह मार दी उसको। और एकदम एर का कटकर दिया था, जैसे कि बढ़ई फाड़ देता है, और उसे घास को ऐसे फाड़ के खत्म कर दिया। और कौन से दृढ़ व्रत के एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हैं? कुंती महारानी का वही एग्जाम्पल था, मुझे याद आ रहा था कि कुंती महारानी को बोले कि आपके 5 लड़के वापस आएंगे, 5 लड़के वापस आए। और कहाँ पे बोले, द्रौपदी को वचन तो दिए थे। हाँ, और दृढ़ व्रत, और भी भगवान का संकल्प तो संकल्प सत्य संकल्प है ही। हमारी स्थिति देखिए, कहीं कुछ बोलेंगे हाँ बस हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे 10 बजे तक, फिर क्या कह रहे सॉरी लेट हो गया, नींद लग गई, पता पेट खराब हो गया, क्या क्या, क्योंकि हम बहुत चीजों पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन भगवान किसी पे निर्भर नहीं है, इसलिए जो कुछ चाहते हैं वो कर लेते हैं। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, जो उनकी संदीपनी मणि के बेटे थे, बेटा था, सॉरी बेटा, उसको लाने का संकल्प लिए तो पूरा कर दिया। कितना कितना क्या, यमराज के पास आना, कहाँ कहाँ। अच्छा ये देख लीजिए, जब अर्जुन फंस गए थे उसमें ब्राह्मण वाले केस में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब बच्चा हमारे भक्तों को बचाना है, तो कहाँ महाविष्णु के पास पहुंच गए भगवान। अच्छा उधर देख लीजिए, फिर अर्जुन को बचाना था महाभारत में, तो वो जो जयद्रथ वाला केस, कि भाई आज आज उनको जिताना है, संकल्प ले ले तो फिर जीतना है। और यह भी बड़ा प्रसिद्ध बात है, तो आप जानते हैं कि जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए थे ना, तो सुना होगा आपने, धृतराष्ट्र पे गया था, दुर्योधन पे गया था, तो जब भगवान को सिलेक्ट कर लिया अर्जुन ने, और दुर्योधन चला गया था, तो अर्जुन को बोले तो मूर्ख हो गया, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, सारथी के रूप में कार्य करूंगा, और तुमने मुझे क्यों चुना। तब अर्जुन ने भगवान को बोला कि भगवान मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं, और आप अगर मेरी तरफ रहेंगे तो मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूं। तो भगवान भी इस बात को बोले कि पूरा विश्व भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, तुमको हरा नहीं सकता है। तो भगवान इस प्रकार का संकल्प लेते हैं, तो भगवान के संकल्प को कोई काट नहीं सकता। देश काल सुपात्रज्ञ, किस देश में, किस काल में, और किसको क्या कहना है, क्या करना है, ये सब भगवान जानते हैं। केवल कहने की बात नहीं होती, देश के हिसाब से दान देना होता है, देश और काल के हिसाब से दान देना होता है, सुपात्र के हिसाब से दान देना, दान है, और भी जो तपस्या है, किसी के संबंध में क्या बोलना है, सब भगवान उसमें एक्सपर्ट। गीता तो प्रत्यक्ष है ही कि देखिए 45-45 मिनट होगा मैक्सिमम, घंटा भर होगा, युद्ध का बीगल तो बच चुका है। उस स्थिति में एग्जैक्टली क्या बोलना है जिससे न सिर्फ उनके दोस्त का शोक दूर हो जाए, अपितु आगे सुनने वाले सभी लोगों का शोक दूर हो जाए। ये भगवान का कितना बड़ा एक्सपर्टाइज है, नहीं लगता आपको ये सोचने वाली बात। भगवान कितना सोच के बोले हैं कि उनके मित्र को तो खैर शोक उन्होंने स्वयं ही जनित किया था, लेकिन उनके मित्र का भी शोक नष्ट हो गया, और आने वाले जितने लोग भी गीता सुनेंगे उन सबका शोक नष्ट हो जाएगा। शास्त्र चक्षु, ये बड़ा अच्छा शब्द है। शास्त्र चक्षु का अर्थ समझते हैं, जो शास्त्र के अनुसार देखे। भाई जैसे कोई व्यक्ति एकादशी कर रहा है, तो सामने वाला क्या करे, फालतू में सूख रहा है, मर रहा है, फालतू देखो हम अन्न खा रहे हैं, उसको ये नहीं दिख रहा है कि शास्त्र कह रहा है भाई इसमें तुम अन्न नहीं खा रहे हो, तुम गोमांस खा रहे हो। वो दिखता नहीं। आप लोगों को, जिन लोगों को शास्त्र का थोड़ा चक्षु हो गया है, उनको दिखने लगता है ये बात, ये दिखना कि भाई कोई मरा नहीं है, कोई ना कोई मर रहा है ना कोई मार रहा है,
केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब दृष्टि शास्त्र देता है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सुन लेगा तो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, और उसमें भी जो सुना है उसको ठीक ठीक समझ में आना, उसको बोलना समझना, ये सब नहीं होता है लोगों में। भगवान तो खैर शास्त्रकृत है, सारे शास्त्र उन्हीं से आए हैं। यहाँ बोले शास्त्र चक्षु, शुचि पवित्र रहते हैं, और वशी मतलब अपनी इंद्रियों को सीमित बताया। अब कुछ दिनों में सुनने वाले हैं, मतलब कल सुनेंगे कि द्वारका की रानियां इतनी सुंदर थी कि कोई व्यक्ति उनके सौंदर्य के सामने ठहर नहीं सकता था, लेकिन भगवान के हृदय में कभी वो काम जागृत नहीं कर पाए। और इतनी सुंदर गोपियां, वो तो लक्ष्मी से भी अंदर सुंदर सुंदर गोपियां हैं, फिर भी भगवान के हृदय में काम जागृत नहीं कर पाए। अब कथा पता होगा आपको, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। गोपाल तापनी उपनिषद में एक बार गोपियों को यमुना क्रॉस करना था, पार जाना था, तो नई कोई व्यवस्था होगी, कैसे जाएं, तो कृष्ण के पास आए तो कहना, कृष्ण कहे कि यमुना को जाके बोल दो कृष्ण ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई आप तो रासलीला करते हो, इतनी लड़कियों के संग रहते हैं, आप कैसे ब्रह्मचारी। फिर भी उन्हें विश्वास था, गई यमुना जी के पास, कहीं कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, वो क्रॉस कर गई। वहां दुर्वासा जी के आश्रम में जा रही थी उनको कुछ प्रसाद वगैरह देने के लिए, तो दुर्वासा जी के पास गई, उनको खिलाया, दुर्वासा जी जम के खाए लिए। उसके बाद तो के लिए अब लौटे कैसे, तो यमुना जी तो फिर रास्ता नहीं देंगी, तो कहते हैं अब बोलो दुर्वासा दुर्बहारी। दुर्वासा केवल घास खाते हैं। उनको अब ये पहले बोला कृष्ण ब्रह्मचारी, उसके बाद बोल रहे दुर्वासा घास खाते, अभी तो दबा के अब खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला दुर्वासा केवल घास खाते हैं। यमुना जी ने रास्ता दे दिया और वापस आ गए। तो उसका आशय यहाँ पे बता रहा है कि देखिए, यद्यपि कृष्ण गोपियों के संग है, उनके हृदय में कोई काम वासना नहीं है, और उसी प्रकार से दुर्वासा खूब पुआ पकौड़ी खा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई खाने की इच्छा नहीं है, तो इस कारण से वो लिप्त नहीं है उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है, वशी कहना बहुत बड़ी बात। इंद्रिय संयम करना कठिन है, कठिन है। इसमें कोई हैंड्स रेज करना चाहेंगे? इंद्रिय संयम, इनको डाउट हो रहा है, इनको शायद पता ही नहीं कि क्या होता है। नहीं पता आपको? इंद्रिय संयम करना, आंखें का कम करना। बाकी लोग जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो सबकी इंद्रिय संयमित है। हाँ, तो वाणी को संयमित करना बहुत मुश्किल है, आंखों को और सबको बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तभी तो बोल रहे हैं कि क्या वो पूरे पृथ्वी में शिष्यात, पूरे पृथ्वी को शिष्य बना सकता है जो व्यक्ति इंद्रिय को संयम कर ले। हाँ, कृष्ण, पता नहीं कृष्ण ही है ब्रह्मचारी, ये तो मुझे नहीं पता, ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ये बोले कि कृष्ण सब सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी, ये बात बोले। ये भी बात है, भगवान का वीर्य कभी स्खलित नहीं हुआ, कभी स्खलित नहीं हुआ। फिर बच्चे कैसे हुए आप पता, भगवान तो आंखों से देख के बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था, ऐसे कैसे, फिर संतान कैसे उत्पन्न होगी? तो भगवान की सारी इंद्रियां हर तरह से कार्य करने में सक्षम है, वो तो देख के भी संतान उत्पत्ति कर सकते, वो तो क्या हाथ से प्रकट करते हैं, उसमें क्या। तो ये अद्भुत है, मतलब 16,108 रानियां फिर भी ब्रह्मचारी रह गए, और भी बहुत सुंदर ब्रह्मचारी, बहुत सुंदर स्त्रियां, मैं कल बोलना चाह रहा हूँ। तो भगवान कैसे गुण है। स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो, स्थिरोदान्ता क्षमाशीलो, गंभीरो धृतिमान समः, गंभीरो धृतिमान् समः, वदान्यो धार्मिकः शूरः, वदान्यो धार्मिकः शूरः, करुणो मान्यमान कृत। करुणो मान्यमानके। अच्छा, एक बात है ना, भगवान के गुणों की चर्चा करने में कितना सुंदर लग रहा है ना, सो प्लीजिंग। अनुवाद, भगवान कृष्ण स्थिर, इंद्रियों को वश में रखने वाले, क्षमाशील, गंभीर तथा शांत हैं। वे सब पर समदृष्टि रखने वाले भी हैं, साथ ही वे वदान्य, धार्मिक, शूर तथा दयालु हैं। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त हैं। स्थिर, देखिए स्थिरता का गुण का महत्व तभी है जब अस्थिर रहने के कारण प्रस्तुत होने के बाद भी व्यक्ति स्थिर रहे। मेक सेंस है कि नहीं? अस्थिरता के कारण उपस्थित होने के बाद भी व्यक्ति स्थिर रहे, तब उसकी स्थिरता का कोई महत्व है। कोई बिल्डिंग मतलब हवा से झेल सकती, तो उसका महत्व तभी हो जाएगा जब जोर की आंधी आए और ना कुछ हो, और जोर की जब आंधी है और उड़ जाए या गिर जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है कि नहीं। बोले कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है, तो अर्थक्वेक आया और वो रह जाए तब तो माना जाएगा ना कुछ दम है, ऐसे वो नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते। तो स्थिरता का यही है कि बहुत बड़े कष्ट कठिनाई भी आते हैं, कष्ट तो भगवान पे नहीं आता है, लेकिन भगवान उससे दिखते नहीं। जैसे आप देखिए कि ये
शल्व नामक असुर ने बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित कर दी थी। शल्व नाम था ना, शाल्व, हाँ। कोई कठिनाई नहीं, भगवान ने युद्ध कर खत्म कर दिया। और इसमें भी कितने असुर असुर आते हैं। वो देखिए 23 अक्षौहिणी लेकर के युद्ध करने आता था। कितने है ना, जरासंध 23 अक्षौहिणी, मतलब इधर 18 थी टोटल और उसकी 27 अक्षौहिणी खुद की थी। और ऑलमोस्ट हर साल आता था ना, एक साल में बीन बेन के सबको उठा कर ले गया था भगवान कृष्ण बलराम। जाते थोड़े से सैनिक लेकर के अकेले मार देते, भगवान कृष्ण बलराम का एक भी सैनिक नहीं मरता, बिना कठिनाई के मार देते। दांतः तुमने पढ़ी लिया अभी, संयमित इंद्रिय वाले, अपने इंद्रियों को संयम करने वाले। दांता का अर्थ देखिए इंद्रियों पर संयमन करना होता है, और दमन कहते हैं। और शम का मतलब होता है मन को संयम करना। क्षमाशील तो आप समझ गए, फॉर गिविंग। इसको आप देखिए, यहाँ उदाहरण आ रहा है अक्रूर जी। अक्रूर जी सत्यजित नाम था ना, सत्यजित भगवान के संबंधी ससुर हैं, सत्यभामा के पिता। और अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, और अक्रूर जी ने इंस्टिगेट किया था शतधन्वा को अक्रूर सत्यजित को मारने के लिए, और मार भी दिया था उसने। और अक्रूर जी शामंतक मणि लेकर के चले गए थे बनारस, काशी। फिर भी भगवान उनको डांटे नहीं, उनको चिट्ठी लिख करके भेजे कि आप, मुझे पता है कि मणि आपके पास है, आप आ जाइए वापस, मुझे मणि की अपेक्षा नहीं, लेकिन मेरे पे ये ब्लेम लग रहा है कि मणि मैंने चुराई है, इस कारण से मैंने सता इसको प्रसेन को मरवा दिया है, और इसमें सबसे बातें हैं। तो वो आए और भगवान उनको माफ कर दिए। अरे खुद अपने खास ससुर की वध में, मर्डर में कोई व्यक्ति लिप्त हो, लेकिन आपका भक्त है, तो कुछ तो दंड देना चाहिए, लेकिन भगवान कुछ दंड नहीं दिए, बहुत क्षमाशील है। भगवान ने क्या नाम है उसका, सुग्रीव से बॉन्ड था, कॉन्ट्रैक्ट था, सेवा की उनको दिए थे कि आप मेरी पत्नी को ढूंढ के लाएंगे। तो उन्हें उनका राज्य दिलवा दिया, तो तारा उनको प्राप्त हो गई। तारा का मतलब जो भी है, he was doing his things there, so and he forgot about his service। तो भगवान राम डांटे नहीं, सो लक्ष्मण जी डांट रहे कि डांटने का काम गुरु जी का है ना, गुरु तत्व है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण एकदम फरफरा रहे थे कि आज तो उसकी वध ही कर दूंगा। तो भगवान राम कहे नहीं, थोड़ा सा इनको बस आप समझा दीजिए, ऐसे करके। यहाँ तक कि भगवान राम नीचे बैठे होते पेड़ के, और ऊपर बंदर कूदम गादी करते, तब भी भगवान कुछ नहीं कहते। ऑब्वियसली दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट फिर भी बंदर कूद रहा है भगवान के, भगवान को कुछ कोई गुस्सा नहीं करते भगवान से। बहुत समाजशील। और समाजशीलता का कोई गुण यहाँ आपको आता है? हाँ, अभी देखिए, पब्लिक में कोई गाली दे तो खराब तो लगता है कि नहीं? बहुत खराब लगता है। और हम लोगों का क्या सम्मान है, लेकिन हम लोगों को भी पब्लिक में कोई गाली दे दे, बड़ा खराब लगता है, भूल नहीं पाता कोई व्यक्ति, बड़ा खराब लगता है। एक्चुअली ये बहुत खराब लगता है। पब्लिक में कोई आपको खराब बोल देना, अब वो केवल डांट दे, कोई सुपीरियर व्यक्ति भी अगर पब्लिक में डांट दे तो बहुत खराब लगता है, और कोई इन्फीरियर व्यक्ति गाली दे, बहुत खराब लगता है। ये बात भागवत में उद्धव जी पूछे हैं कि भाई जो एक मनीषी व्यक्ति भी जो जान रहा है शरीर नहीं है, आत्मा इत्यादि, उसको भी अगर कोई पब्लिक में उल्टा सीधा बोल दे, उसे सहन नहीं होता। आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? इसका मतलब वाकई जो भक्त है वो सहन कर लेता है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं क्योंकि वह मेरे कथा कीर्तन में आनंद में विभोर रहते हैं, इसलिए सहन कर लेते हैं। हमसे इसलिए नहीं होता कि हम उतने विभोर नहीं है। उतने क्या, बिल्कुल विभोर नहीं है। विभोर रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता, कुछ भी बोलते रहो। कौन से एक संत थे ना, नहीं नहीं, अवंती ब्राह्मण तो थे, एक संत मैंने सुना, उनके उनको एक मतलब कुछ स्त्री या वैश्या कर लांछन लगाई कि इन्होंने हमारे संग गलत काम किया है। तो ठीक है, आओ हमारे संग रहो। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। बाद में उसने क्षमा मांगी कि आपने हमें आपके प्रति अपराध। कंप्लीटली अलूफ, उनको कोई कुछ सम्मान चाहिए ही नहीं ना। कौन तो थे पता नहीं, तो कराम थे, कौन तो थे, बोले ठीक है आप रहिए हमारे साथ, भजन कीजिए। अरे हद हो गई भाई, कोई इतना बड़ा अपमान हो जाता है ना, बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। कोई 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 दिक्कत नहीं। या फिर श्रीवास ठाकुर को भी आप देख सकते हैं। क्षमाशीलता का एक और गुण पता है क्या है? कि क्षमा वो व्यक्ति करने का सामर्थ्य कहा जाएगा जो जो अहित कर सके और फिर भी क्षमा कर दे। वैसे तो क्षमा करना बहुत व्यापक है, एक स्पेशल और बोल सकते हैं, भगवान मतलब कोई अपराध किया है और उसके बदले में वह कुछ कर भी सके फिर भी क्षमा कर दे। और ये एग्जाम्पल बहुत अद्भुत, मतलब ये एक ही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन
दिस इज वन वेरी पावरफुल डेफिनेशन। देखिए भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कौन रोक सकता है? अरे हम लोग को सहन कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? बताइए, सॉरी कोई छोटी बात है क्या? हमारे कब से तो भगवान को हम अनदेखा कर ही रहे हैं, क्या शी टॉलरेंस नहीं है? एक व्यक्ति जो आपसे बात भी नहीं करना चाहता है, भाई हम भगवान का नाम उच्चारण भी नहीं करना चाहते, तो मतलब ये ना भगवान से बात नहीं करना चाहते, गीता सुनना भी नहीं चाहता है, कोई भी बुद्धिजीवी तो इसी प्रकार का है ना। और उसका पालन कब तक करता रहेगा बताओ? कौन माता पिता करता रहेगा? कि लड़का बिल्कुल विमुख है, और एक नहीं अनादि काल से विमुख है फिर भी, और जो भगवान चाहते बिल्कुल उसके विपरीत कर रहा है, फिर भी भगवान पालन कर रहे हैं, तो ये क्षमाशीलता नहीं बताई भगवान की? और शिशुपाल वाला तो हम केस सुनी चुके हैं, शिशुपाल वाली बात हो रही, शिशुपाल पब्लिक में गाली बकता और 99 पे रुक जाता। अच्छा 99 पे रुक जाए तो और गुस्सा आइएगा नहीं? सब बोलता तो मैं चक्र चला देता, लेकिन ये बंधन पड़ा हुआ है कि नहीं, सोचेगा वो हमेशा गिनता था कि 99 में रख जा, सुना है हमने इसी प्रकार से 99 में रुक जाता था और खूब गाली देता था। बताओ ऐसा कोई हम पर बंधन हो कि भाई 100 बोलेगा तभी आप गोली मार सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, और हर बार 99 में रुक जाए तो और गुस्सा आएगा ना, आदमी सोचता गुस्से में चला भी दे कि अब क्या मान देखना है, तो ना चलिए अब छोड़िए, क्या गिरना है, मारो उसको खत्म। और भगवान मार देते, कौन रोकने वाला है बताइए? ये सोचिए, आप अपने आप को भगवान के स्थान पे रख के देखो, आप सौराठ हो, कोई कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, पब्लिक में गाली दी जा रही है और आप रुकने वाले हैं, एक गाली भी सहन करने वाले हैं? भाई हम लोग तो इसीलिए किसी का मर्डर नहीं करते हैं या जो भी कुछ नहीं करते हैं कि हमें पर पुलिस पकड़ लेगी। और मान लो कोई ऐसा होता है कि हम कुछ भी, कोई कुछ भी करते, मान लो औरंगजेब होता है, कोई कुछ भी कर नहीं कर सकता है, तब कुछ बोलेगा तो आप कुछ सहन करने वाले हैं? छींक भी देगा कोई तो गोली मार देगा ना कहते। मैंने सुना है कोई व्यक्ति, उसका कोई व्यक्ति था, वो सो गया था उसके क्लास में, तो गोली मार दी थी या कुछ ऐसे कर दिया। नहीं नहीं, भागवत क्लास की बात नहीं कर रहा है कोई एक है, उसका नाम यहाँ स्मरण नहीं, कहा ना नॉर्थ, ठीक है, यू अंडरस्टूड, सुना हमने इस प्रकार से। तो भगवान के अंदर सारा सामर्थ्य है, फिर भी क्षमाशीलता बहुत बड़ा गुण। और कोई रिमेम्बरेंस जगाई मदाई का तो है ही नहीं, भगवान कृष्ण के बारे में सोचना, क्षमाशीलता। इंद्र, बाप रे बाप, इंद्र, पहले इंद्र का सोचिए, इंद्र तो मतलब अपराध की ना हाईएस्ट लिमिट कर दी। ब्रज के सभी गवों को मारना चाहते थे, ब्रजवासी अर्थात श्रीमती राधा रानी, नंद महाराज, यशोदा मैया, जो सारे सखा, उन सबको मारना चाहते थे। मारने का दम नहीं था, लेकिन मारना तो चाहते थे ना। संकल्प कितना घोर था बताइए। तो आदमी मुझे बोल रहा हूं तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सुनने में कितना भारी लग रहा होगा। और वो संकल्प करके पूरा प्रयास करके मारे, फिर भी कृष्ण को क्षमा कर दिया। जल्दी, बहुत जल्दी क्षमा कर दी, 6 श्लोक में क्षमा कर दी। वैसे उसका कारण ये भी था कि 7 दिन तक सबको साथ में रखा था। रखा उन्हें, लेकिन फिर भी संकल्प बहुत घोर था। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लिबर्टी लें, लेकिन एक इसका अर्थ यह भी है कि देखिए, माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। ये बात एक भक्त को समझनी होगी। देखिए अनर्थ निवृत्ति में इंद्रिय तृप्ति के द्वारा दब जाना ये स्वाभाविक है, और सबके संग होता है। ऐसा नहीं कि मेरे संग होता है या आपके संग होता है, सबकी अलग अलग गाजर है, इसे कहना चाहिए। वो गाजर आती तो कभी कभी वो लोग गाजर खा लेते हैं। हमारे वो करुणा मित्रों का कान पक रहा है, क्यों पक रहा है? चावल खा रहे हैं। चावल मत खाओ, हाँ, लेकिन चावल खाने की प्रवृत्ति है तो चावल खा रहे हैं और कान पका रहे हैं। जान रहे हैं ना, जानिए सुनिए विषय खाने वाली स्थिति है। तो भक्त का ये भावना रहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाऊं चाहे कुछ भी हो, कृष्ण की सेवा करना मैं नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण हमेशा हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। इट डजंट मीन दैट वी बिकम डिबॉचीज एंड बिकम रॉन्ग डिवोटीज, बट ये समझ लेना चाहिए कि भगवान, हमारे महाराज बड़ा अच्छा बोलते थे, प्योर लव, ट्रू लव मीन्स अनलिमिटेड फॉरगिवनेस। तो भगवान जीवों को सहज रूप से प्रेम करते हैं, क्षमाशील है, बहुत अच्छा गुण भगवान का है। गंभीर, अब गंभीर शब्द बड़ा अच्छा है। पता है गंभीर का मतलब क्या है? वो क्या सोच रहे हैं यह नहीं समझ सकता कोई। भगवान चुपचाप बैठे, आप भगवान के सामने जाते हो और मुस्कुराते रहते हैं, आप कहो कि मैं इतना परेशानी में फिर भी मुस्कुरा रहे हैं अब वो क्या सोच रहे हैं? अब वैसे तो हमेशा हित ही सोचते हैं, भक्ता नाम शम अभिप्सितः, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में भक्त के संग क्या हो रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है भक्त के लिए। लेकिन सच्चा भक्त देखिए भगवान की, a true devotee may not be able to understand the will of the Lord, but he accepts the will of the Lord. परीक्षित महाराज को, ऐसे महान भक्त को अकस्मात एक हफ्ते का नोटिस मिल जाना कि भाई तुम मर जाओगे बिना किसी गलती के,
अब क्या समझेंगे, वो तो गंभीर बात है। अच्छा, चित्रकेतु महाराज का भी पता है ना आपको, चित्रकेतु महाराज को जब शाप मिलता है, उसके पीछे भगवान ही कारण थे कि यही भक्त को मुझे जल्दी अपने पास वापस लेके आना है। तो जो एकदम से सोचिए, चित्रकेतु महाराज सीधे वृतासुर बन गए। ये बहुत बड़ा डिमोशन है एक तरह से देखा जाए। हम लोग वृंदावन में रह रहे, कोई मान लो बहुत से भक्ति कर रहा है और एकदम से बिल्कुल शराबियों के संग में जाके गिर जाए, तो बहुत बड़ा दुख लगेगा ना। कोई संग नहीं, कोई कुछ नहीं। इंद्रदुम्न महाराज, हाँ, वो बन गए, हाथी बन गए। तो देखिए, ये हमारे लिए समझना मुश्किल होता है कि क्यों भगवान हमारे जीवन में कष्ट ला रहे हैं। क्यों, तो यही है कि कुछ आगे अच्छा कराना चाहते हैं, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है भक्तों की ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो ये समझना मुश्किल है, असंभव भी है। कि आपको याद है भीष्म पितामह कहते हैं कि कब क्या था, मुह्यंती कवयोपि ही, कोई कहे कि अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान का आशय क्या है, तो समझने का प्रयास तो करना चाहिए। तो कहते हैं ना, जो प्रयास करते हैं तो कविजन भी मोहित हो जाते हैं। और उससे भी मजेदार था कि अरे आप कह रहे हो कि इनका आशय क्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो सामने खड़े हैं, इनसे पूछ ही लेना चाहिए। तो कह नहीं, ये माया करेंगे फिर से। अरे मैं क्या इतना बुद्धिमान हूं जो जानता हूँ? कुछ नहीं जानता हूं मैं। ऐसे करके टाल देंगे और नहीं बताएंगे क्या करना चाहते हैं। और मान लो बता भी दे तो भी समझ में ना आएगा। तो ये बड़ा सुंदर है। जैसे मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि मेरा आईआईटी में फर्स्ट बार में नहीं हुआ, रो रहा था। दूसरी बार में हो गया, तब मुझे पता था कि भगवान किस प्रकार से साउथ इंडिया में जाके मुझे भक्तों के संग में लेके आएंगे। जिसने कभी, मतलब मैं अपनी बात करूं, कभी मैंने पूजा नहीं करी, कोई पूजा किसी ऐसे खड़ा हो जाने का मतलब तो नहीं होता, श्रद्धा होता है। घर में पूजा हो रही, दिवाली में जाके खड़े हो गए, इसको आप कुछ किसी देवता के बारे में कभी नहीं सोचा, बताइए। और ये भी आश्चर्य हो रहा है मुझे, 2002 में मैं अपने फूफा जी के यहाँ गया था बॉम्बे में। तो उनके शेल्फ से भगवत गीता यथारूप निकाली, ऐसे खोला, समझ में नहीं आ रही है, बंद कर दी और फिर वापस वहीं रख दी। एंड देन वी वेंट टू द जुहू बीच। उन्होंने कहा चलो मंदिर में लेके चलते हैं। कि क्या मंदिर में क्या जाएंगे, नहीं गए। तो बड़ा, बस इतना मेरे को विश्वास है कि हमको भक्ति हर परिस्थिति में, एवरी मॉर्निंग शुड बी फॉर कृष्णा इवन इफ द नाइट हैज बीन फॉर माया। ऐसा कहा जाए, मतलब दिन में माया में गए हों या कुछ भी परेशानी में गए हों, लेकिन सुबह तो कृष्ण की सेवा में जाना ही चाहिए ना। ऐसा नहीं नाइट माया के लिए जाना चाहिए। खाली कहने का मतलब कि नाइट हो या डे हो, चाहे कितना हो माया में गिर जाए व्यक्ति, भगवान की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान, आप सोचते नहीं कि भगवान हमारे हृदय सारी भोग की इच्छा तुरंत क्यों नहीं समाप्त कर सकते? क्या सामर्थ्य नहीं है, बताइए। क्या ऐसा नहीं कि आप कल शुद्ध भक्त बन जाएंगे? बिल्कुल बन सकते हैं, और हो भी सकता है, और हुआ भी है लोगों के साथ। आप कल को ही वैकुंठ पहुंच जाओगे। ओके, नहीं प्रभु जी, हम तो गोलोक चाहिए। अरे ठीक है, कहीं भी चाहिए। आप चाहे एक क्षण में पहुंच सकते हैं, एक क्षण में। कृष्ण को आप देखो, आप वो मत चैलेंज मत करो कृष्ण नहीं तो हमको गोलोक नहीं लेके आ सकते, ऐसा नहीं है। एक क्षण में कृष्ण कर सकते हैं, लेकिन क्यों संघर्ष करवा रहे? उनको अच्छा लगता है, लगे रहे तो क्या कर सकते। आपके मन में आता नहीं कभी, एक ही नाम में अनंत शक्ति, सब कुछ खत्म करते हैं जब। न भाई, अगर नम्रता आ जाएगी हृदय में तो आप कहीं का अपराध करेंगे ही नहीं। लेकिन भगवान नम्रता भी तुरंत नहीं दे रहे कि तो नम्रता ही आ जाए, है ना। बात तो है, हरिदास ठाकुर जी की तरह नम्रता आ जाए, टेस्ट आ जाए, तो आपको झगड़ा ही नहीं, ना कोई, ना इंद्री तृप्ति, ना कुछ भी नहीं। तो भगवान ने इस बात को बोलते हैं कि जिस तरह से जितनी मात्रा में चक्षुर यथैवान जस संप्रयुक्त। बहुत सुंदर श्लोक था, अभी मन से हट रहा है। यादृशी यादृशी याद आ रहा है, जबकि श्लोक इस तरह से यादृशी नहीं है। जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण के, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण कीर्तन से शुद्ध हो जाता है, उतनी मात्रा में मेरे माधुर्य का वह अनुभव करने में समर्थ हो पाता है। जिस प्रकार से आंखों में अंजन लगाने से क्रमशः आंखों की ज्योति आती है। तो आप समझ गए भगवान का गंभीर आशय। चाहे तो तुरंत शुद्ध कर दें, लेकिन चाहते हैं कि भगवान के भक्त लगे रहे, अभ्यास करते रहते, धीरे धीरे करके भगवान शुद्ध करते हैं। समझ में आया? ठीक है। धृतिमान और समहा। धृतिमान का मतलब है शांत, जो कभी बुद्धिहीन नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? देखिए, कोई कठिनाई आने पे सबसे पहले क्या होता है, बुद्धि बंद हो जाती है। इसे कहा जाता है बुद्धि पे बल पड़ जाते हैं।
सुना है आपने? ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान की बुद्धि पे कभी बल पड़ गया। तब कहेंगे नहीं, जब अघासुर के पेट में उनके मित्र चले गए थे तब भगवान सोचने लग गए थे। नहीं, यह केवल भगवान की लीला शक्ति के कारण ऐसा है। तत्वतः भगवान कभी ऐसा भ्रमित नहीं होते। या शल्व ने जिस प्रकार से माया रची थी कि उनके सामने लेके आया और कहा कि देखो वसुदेव जी की गर्दन काट रहा हूं मैं, और काट देता, तो भगवान कुछ समय के लिए सोचने लग जाता है, अरे मेरे पिता मर गए, ऐसे करके। लेकिन वो सब जो है भगवान की लीला है, लीला के आवेश में भगवान ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि भगवान को कभी भी बुद्धिहीनता हो जाए। भगवान कभी बुद्धिहीन हो नहीं, सबको बुद्धि देने वाले तो वही है। और समः का अर्थ समझते ही हैं, सभी के प्रति सम, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। क्या है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय। तो भगवान तो स्वयं बोल रहे हैं। किसी से द्वेष होने के कारण क्या होता है बताइए? हमारे इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति बाधा डालता है तो हम द्वेष करते हैं, और जो हमें इंद्रिय तृप्ति देता है उससे हम प्रेम करते हैं। तो भगवान के लिए इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावना है ही नहीं, वो तो आत्मराम है। हाँ, वो अलग बात है कि वो स्तन्य काम भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रेम के कारण होता है। भाई उनको दूध नहीं मिलता, देखो इंद्रिय तृप्ति नहीं दे तो भगवान शांत रहते हैं, लेकिन अगर दूध नहीं दे तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं। तो खैर वो एक अलग बात है, वो तो प्रेम के कारण है। माता यशोदा उस प्रकार से करती है, एक अलग चीज है। सभी सर्व दोनों गुण भी हैं भगवान में। वदान्य, वदान्य का अर्थ क्या था? मैग्नानिमस। कोई पास्ट टाइम याद आ रहा है? जगाई बताई तो खैर है ही। मैं खाली महाप्रभु तो है ही, मैं कृष्ण के बारे में सोचता, कृष्ण स्वरूप में जब भगवान आते हैं। कुब्जा बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कुब्जा ने भगवान को चंदन अर्पित किया, और भगवान उसको ऐसे पकड़ कर, उसका क्या कहते हैं, उसकी पीठ खुलवा दिए। अगर कहा जाए, उसकी पीठ की सर्जरी कर दी। बेचारी कुब्जा थी, और पीठ कुबड़ी कुबड़ी थी, और कुबड़ी भी थी और बसूरत भी थी। तो नहीं, सुंदर थी लेकिन कुबड़ी थी। तो भगवान उसको एकदम बस सीधा कर दिए, ऐसे खाली यहाँ पकड़े और सीधा कर दिए, सब उसकी पीठ सीधी हो गई, बहुत सुंदरी हो गई। तो ये भगवान की वदान्यता है। और कहीं कुछ स्मरण आ रहा है? धोबी को तो भगवान मार दिए थे। सुदामा ब्राह्मण भी हम जानते हैं, ब्राह्मण को भी दिए तो भगवान एक्चुअली बहुत दिए, महल के महल दिए, केवल थोड़ा सा चावल दिया। और हाँ, एक सुदामा माली था। यस, वो भी कृष्ण बलराम गए और उसने भगवान को माला, कृष्ण बलराम जी के लिए माला दिया। तो भगवान कहे कि तुम जीवन में पूरा सुखी रहोगे और अंत में तुम मेरे पास आओगे। देखिए, वस्तु भगवान के पास असीमित है देने के लिए, और कंजड़ नहीं है भगवान। कंजर समझते हैं, इतना दिया है और नहीं दूंगा, कल तो आया था मांगने के लिए, अभी क्यों आ गया फिर से। कंजड़पना समझते हैं? कंजड़पना, नहीं कंजड़पना होता है। कभी कभी लोगों के पास होता भी, फिर भी कंजड़पना करते, देते नहीं है। लेकिन भगवान के पास अथाह है, अथाह भी है, अथाह ही शब्द कहेंगे, अनलिमिटेड, और मतलब देने की इच्छा भी है। दे ही रहे। सूर्य का बिल थोड़ा ना भेज रहे, पानी का बिल थोड़ा ना भेज रहे। आरओ फैक्ट्री लगा रखी है ना गंगा जी के रूप में, फ्री बांट रहे। यहां तक कि उनके पानी को पैकेज करके लोग बेच रहे हैं और उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, कि नहीं? ये भी सोचने वाली बात है। आरओ पानी मान लो कोई मैन्युफैक्चर करे, दूसरा आदमी बेच दे चोरा चोरा करके, तो केस कर देगा। यहाँ पानी सब ला ला के बेच रहे हैं, लेकिन भगवान को तो कोई 5 रुपए भी नहीं दे रहा उसका। अरे यह भी नहीं स्वीकार कर रहा कि भगवान का है। ठीक है, धर्म का तो स्पष्ट है, भगवान धर्म के ही पथ पर चलते। मूर्तिमान धर्म क्या है? भागवत का प्रथम श्लोक का प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक, धर्मण्य वर्मणि करके, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की कवचवत रक्षा करने वाले हैं। श्लोक है, आखिरी श्लोक। हाँ, आखिरी श्लोक तो है कि जब कृष्ण चले गए अपने, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, उसी के आगे पीछे वाला श्लोक था कि जो भगवान धर्म की रक्षा कर रहे थे, धर्म कवचवत रक्षा कर रहे थे। तो वो भगवान के चले जाने बाद धर्म की शरण किसने ली है? धर्म ने किसकी शरण ली है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि भगवान को पता है कि धर्म क्या है, नहीं तो ये कैसे मालूम चले कि धर्म की ग्लानि हो रही है? ये सोचने वाली बात है ना। तो कभी कभी कहते हैं भगवान अब क्यों नहीं आ रहे? अरे आप पूछ के आएंगे। आज कल हमको ऐसे ईश्वर की जरूरत नहीं है जो बांसुरी बजाए, ऐसा ईश्वर चाहिए जो चक्र चलाए। और कब तेरी गर्दन में चल गया तो तब कहोगे अच्छा है भगवान आप बांसुरी बजाए तो ठीक रहता।
तो भगवान धार्मिक है, धर्म का खूब अच्छे से जानते हैं और धर्म का उपदेश भी अच्छे से करते हैं, धर्म का पालन भी अच्छे से करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण उदाहरण आ रहा है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। प्रतिदिन की दिनचर्या में देखेंगे कि बड़ा स्पष्ट लिखा है कि रुक्मिणी उनको आलिंगन करके लेटे रहना चाहती थी। सुबह का समय हो गया, लेकिन कृष्ण रुक्मिणी जैसी पत्नी को त्याग करके उठ गया। यहाँ पे एनीवेज, तो वहां पर बात कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट कि भगवान यहाँ सूचित कर रहे हैं कि भले ही कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के आलिंगन में रहे, लेकिन फिर भी उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कल्टीवेशन के लिए उठना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान ने भी तो शादी करी है, तो वो भी कर सकते तो हाँ, शादी तो करी है, लेकिन फिर नियम भी पालन किए हैं। दान देते थे, गायों की को देखते थे, गायों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। बस खाली शादी करोगे, भगवान के और जो नियम पालन वो नहीं करोगे। क्या कहेंगे, ठीक है भगवान आप ही करिए। जो भगवान इस प्रकार से गृहस्थ जीवन का पालन करते थे, कोई छू भी नहीं सकता उस तरह से। तो ये सब चीजें हैं, तो बहुत अच्छा है धर्म का पालन करना। भगवान खुद इस बात को बोलते हैं कि यदि मैं यदि वर्तेयम जातु अतंत्रता करके, मैं थोड़ा सा भी धर्म के पथ पे नहीं चलता चलता हूँ, यद्यपि मुझको धर्म पे चलने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी धर्म के पथ पे नहीं चलता हूँ, तो उससे समाज में बहुत बड़ा उपद्रव उपस्थित हो जाएगा। हाँ, मेरे ही चीजों को पालन करेंगे, जैसे वही रासलीला वाला तो करने लग जाते हैं इस प्रकार से धार्मिक का। हाँ हाँ, ये भी है, धर्मम तो साक्षात, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा ही प्रणीत की जाता है। धर्म मूर्तिमान धर्म है भगवान, ठीक है। शूरः, शूर का मतलब है शौर्य, वीर। ये काफी इंटरेस्टिंग। फिर जरासंध के एपिसोड में आ जाइए, जरासंध 23 अक्षौहिणी लेके आता था और भगवान कुछ सैनिक लेकर के, भगवान कृष्ण बलराम आ जाते थे युद्ध करने के लिए। बताइए कितनी क्षमता है उनकी। भगवान 23 अक्षौहिणी, मतलब पक्के पहलवान, एक से एक युद्ध करने वाले, है ना। और उनसे बस दो तीन लोग और कुछ लोग मिलकर के, अच्छा इधर आ जाइए रुक्मिणी जी के उसमें, शिशुपाल और जरासंध की पूरी पलटन आई हुई है, भगवान अकेले चले गए हरण करने के लिए। ये वीरता है कि नहीं, बताइए। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा भाई, आ जा तू। अच्छा वो सत्या को जीतने के लिए 7 सांड थे ना, कि 9 थे? बैल नहीं थे, सांड थे। बैल, बैल नहीं थे, सांड थे। सांड और बैल में अंतर पता है ना आपको? हाँ, सांड थे। तो सांड थे वो बहुत, और सांड ज्यादा खूंखार होता है। देखिए आवाज आई ना, करके। नहीं, अरे पहले एक ही तो पूरा होने दीजिए। तो सातों को भगवान नाथ दिए, बदम जहाँ छोटे बच्चे की तरह बांध के खत्म कर दी। तो ये वीरता है ना। बाकी तो एक से ही हार के पीट के किसी को मर भी जाते थे बहुत से राजकुमार। भगवान की वीरता है। और कहाँ भगवान की वीरता है? इधर नहीं, कंस तो है ही उधर, क्या नाम से, कंस के इसमें भी गए एकदम। कंस कृष्ण बलराम जी एकदम सीना चौड़ा करके जा रहे हैं, कोलिया पीठ को मार दिए। और वो जो कंस, अच्छा कंस कितना शक्तिशाली था, और उसके ही खेमे में जाकर के उसको मार दिया। ये वीरता नहीं है? एक सीट से उतार के उसको एकदम। बाल और जब बचा ऐसा दिया। ऐसा मारा से कीड़ा होता, कट से मार देखा था। ये सोचने वाली बात है, कंस को कोई नहीं मार पा रहा था, भगवान ऊपर से उतारे, नीचे पटका, वही मर गया वो। और एक वीरता का उदाहरण है ये सत्यभामा को लेकर के, जब है नरकासुर को मारने गए, केवल अकेले, वहां तो केवल अकेले गरुड़ जी, भगवान कृष्ण और पत्नी। अरे पत्नी को ले जाना तो और दिक्कत है। प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसको प्रोटेक्शन करें, या पत्नी करे अरे अरे आप क्या कर रहे हैं, ये तो तीर मार देगा, ये जो भी है। चीखने लग जाए। खैर ऐसे सत्यभामा नहीं है, वो भी सत्यनारायणी है। मैंने सुना उसमें मदद भी करती है कुछ, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है, तो भगवान अकेले ही सब खत्म करती है, सारा ही सब चक्र चला के खत्म करती है। हाँ, और कहाँ पे याद आ रहा है? वीरता तो भगवान करते ही हैं। बल कौन से असुर से डरे हैं भगवान? सब ऐसे मार दिए, केसी, बकासुर, पूतना, सबको भगवान मार दिए। चलिए, करुणा, करुणा का सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पूतना पे ही, है कि नहीं? इनसे बड़ा करुणावान कौन है कि जो, वदान्य भी इसी में आ जाएगा। वदान्य कह लीजिए, करुणा कह लीजिए। करुणा का अर्थ एक्चुअली क्या नहीं, करुणा का आप ना, कृपा भगवान ने की, करुणा का देखिए मूल अर्थ होता है दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाना। नहीं, वो करुणा नहीं, बहुत। देखिए जीवों पे तो सहज रूप से भगवान करुणा कर ही रहे। हम तो ना भगवान को बुलाने जाते हैं, भगवान फिर बारंबार आते हैं, द्रौपदी बिना जब मांगे दे रहे हैं। अच्छे पात्र थी उसको। लेकिन अब याद नहीं आ रहा है कि करुणा का एग्जाम्पल कहाँ पे आ रहा है भगवान के।
हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जितने असुरों को मारते हैं भगवान चल के, तो चलो तुम बहुत परेशान कर रहे हो, चलो हमारे घर में जाके रहो। महाराज बड़े अच्छे से बोलते हैं, मान लो कोई व्यक्ति हो और किसी गुंडे को 2 थप्पड़ मारे, क्या तुम बहुत परेशान कर रहे हो, यहाँ डिस्टर्ब करो, चलो हमारे लिए, हमें घर बना हुआ है, वहाँ जाके रहो। तो यही तो भगवान कर रहे हैं ना। जितनी सबसे पहले तो गुंडी का उद्धार किया, गुंडी पुतना, उसके भाई बकासुर और सबको मार मार करके कहते चलो जाओ जाओ मेरे धाम में रहो, ऐसे करके। तो ये भी भगवान की विशेष करुणा है। हाँ, यहाँ पे भी अब कृपा उदित हो जाती है भगवान की, जब माता यशोदा उनको प्रयास में कर रही होती बांधने का। लेकिन जनरली मैं सोच रहा हूँ किसी भी दुख को निवृत्त करने की बात थी। हाँ, एक चीज है, वो जो 10,000 राजा थे जिनको जरासंध बांदी बना लिया था, तो उन पे भगवान दया करके उनका उद्धार किए थे। ये एक बड़ा प्रत्यक्ष है करुणा का एग्जाम्पल। रानिया को पकड़ लिए थे, 16,000 रानी, 16,100 रानियों को पकड़ लिए थे, तो भगवान, देखो बात ये था कि उसने, बड़ासुर ने उनको स्पर्श कर लिया था, तो यानी कि कोई उनको स्वीकार करने वाला नहीं था। और भगवान ने उनको, क्या था, अपेश कलमशम का कुछ था शब्द के, उनका पवित्रता एक तरह से नष्ट हो गई थी। मतलब उनको स्पर्श कर, पहले जमाने में स्पर्श करने मात्र से कोई स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे असुर ने, नरकासुर नाम था ना, नरकासुर नाम, हाँ नरकासुर ने इस प्रकार से काफी समय तक, बस मतलब 1 साल या कितने समय तक उसने जिनको बंदी बना के रखा था, तो उनसे कोई शादी नहीं करने वाला था। तो भगवान होकर मतलब भगवान ने स्वीकार कर लिया, सोचो उनको भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य भगवान ने दिया। तो ये तो करुणा ही है ना भगवान की। मान्य मान कृत, ये बहुत सुंदर है। जो सम्मानीय जन है उनका भगवान सम्मान करते हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिनों पहले कि भगवान जब द्वारका में आते हैं, तो अक्रूर जी हैं, उग्रसेन हैं, भगवान सॉरी वसुदेव जी हैं, उन सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान। लेकिन दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उधर आ जाइए राजसूय यज्ञ में, हैं भगवान, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सबके चरण धोने का, की सेवा कर रहे हैं, चरण धोने की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, एक और अपने गुरु जी, उन संदीपानी मुनि के लिए कितना भगवान ने कष्ट उठाया, तो सम्मान देना हुआ ना गुरु जी को। और क्या था, पांडव का पूरा था। नहीं, मन्य मान कृत में होगा जो सम्माननीय व्यक्ति हो, तो उनके साथ वाले है ना, युधिष्ठिर महाराज को भी सम्मान करते थे, उनको बड़ा भैया बोलते थे। और कहाँ पे आ रहा है, भीष्म पितामह से तो भक्त वात्सल वाला बा, सम्मान तो करते ही थे। और कहीं आ रहा है स्मरण में, तो ये सब भगवान कृष्ण के गुण हैं। नंद बाबा के तो चप्पल भी उठाते थे कृष्ण, खड़ा उठा करके भी सामने जाते थे। और अभी तो भगवान के कहीं और मन नहीं मानो आधार है। तो इस प्रकार से मान्य, एक्चुअली मान्य नहीं, मान्य मानकृत है, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए उनको सम्मान कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं और भगवान कृष्ण की गुणों को चर्चा आगे करेंगे। इन गुणों पे कुछ विचार आप कर सकते हैं, जो भी गुण आपको अच्छा लगे, कैन थिंक अबाउट इट। देखिए ऐसे तो हम लोग पढ़ कर आगे निकल जाते हैं, जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर कृष्णस क्वालिटीज, सो लाइक दैट। तो ये सब भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए व्यक्ति देखिए भगवान के गुणों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दुर्गुण तो हमको बहुत दिख रहे हैं, लेकिन भगवान के गुण देख करके व्यक्ति भगवान की ओर आकृष्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी माता भी भगवान के गुण सुनकर के उनके प्रति आकृष्ट हुई, ऐसे तो नित्य प्रेयसी हैं, लेकिन कितना जितना कृष्ण के गुणों को सुनेगा व्यक्ति, उतना ही उनकी सेवा करने की इच्छा होगी। और ये कोई विशेष कृष्ण पे नहीं है, यहाँ पे भी आप कोई वस्तु खरीदते हो तो उसके गुण नहीं देखते हो, बाय द टाइम यू आर रीचिंग द रिव्यूज या जो भी कुछ कि इसमें ये गुण है वो गुण है, आप डिसाइड कर लिया कि अब इसको हम अब खरीदेंगे, स्वीकार करेंगे बेसिकली। उसी तरह यहाँ पे भी जब से गुण ना भी हो, लेकिन शादी के पहले लिख दिया था ये करेगी वो करेगी, खून तो पिएगी आपका, लेकिन बाकी वो नहीं लिखते। वो पोस्ट स्क्रिप्ट में रहता है कि भाई खून पीती हैं, खून, हाँ वंस इन वीक, या मतलब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खून पिएगी। या लड़के में नहीं लिखेंगे भैया ऐसे, तो मतलब ऐसे कोई ऐसा हो नहीं ना, कभी कभी हफ्ते 2 दिन में शराब हफ्ते से पी लेता है, वो बात है तो छुपा देते हैं कि नहीं, और गुण ही गुण लिख दिए जाते हैं, जो कि कोई वो गुण होगा भी नहीं शायद कभी। तो लोग आकर्षित होकर शादी कर देते हैं, फिर उसका धोखा खाते हैं। लेकिन भगवान का एक एक गुण सत्य है। अरे गुण पूरा क्या बोलेंगे, क्या गुणात्मनस्ते भी गुणान विमातुम हितावतीर्ण, ऐसे कर श्लोक है भागवत का 14वें अध्याय का, कि आपके गुणों का आख्यान करेगा कोई क्या। मान लो पृथ्वी को
वो क्या बेल करके पतला करके पेपर बना दें, और क्या था सारे समुद्रों के से ऐसा कुछ मतलब इंक बना कुछ कर दें, इंक बना दें और इंक से लिखना चालू कर दें उस पे भगवान के गुणों को, फिर भी भगवान के गुणों को नहीं पूरा किया जा सकता है। ना वो एक अलग है वो बोल रहे हैं कि कोई मान लो पृथ्वी के सारे कणों को गिन ले और हिमकणों को गिन ले, या प्रकाश में जितने सूर्य के प्रकाश में जितने कण हैं उसको गिन ले, तो भी कृष्ण के गुणों को नहीं गिन सकते। हाँ, एक और विशेष बात यह है कि भगवान कृष्ण के अनंत गुण हैं और हर गुण एक जीव को विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए। अभी तो हमको क्लियर, अभी तो सारे गुण सुन रहे हैं, लेकिन भगवान एक गुण विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं एक विशेष जीव के लिए। अनंत जीव है, अनंत गुण है, कितने एक लाइक सिम, यू नो, लाइक अ यूनिक सिम और समथिंग लाइक दैट। सो कृष्ण इज अमेजिंग। सो वी शैल स्टॉप हियर, आई विल डिस्कस कृष्णा विलिंग टुमारो। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण विद अनलिमिटेड क्वालिटीज की जय। हरे कृष्ण।